यह चलचित्र एक काल्पनिक कार्य है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संप्रदाय या धर्म का अपमान करना नहीं है। यह चलचित्र और इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं और इनकी किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल आकस्मिक है। अरे काका, आपको क्या हुआ है? क्या बीमार हैं? बहुत दिन से आप मौन बैठे हैं, कुछ भी ठीक से खा पी भी नहीं रहे हैं। असल में आपको क्या हुआ है? अरे काका, क्यों छिपा रहे हैं मुझसे? याद है बचपन में आप मुझे कंधे पर उठाकर घुमाते थे, क्या आप उसे भूल गए? अरे कुछ तो बोलिए, मुझसे आप इतना मत छिपाइए, कुछ तो बोलिए। अरे क्या बोलूं बेटा, जब तुम 4 महीने के लिए शहर चले गए थे तो मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरी जमीन की वजह से बहुत तकलीफें हुई, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई। आखिर काका के साथ क्या हुआ, आइए हम देखते हैं। यह गांव बिहार के कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार से ज्यादा नहीं होगी। इस गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। यह हंसते खेलते गांव में ये पहला दृश्य ठाकुर बाड़ी का है। इस ठाकुर बाड़ी में लोग अपना पूरा विश्वास रखते हैं। दूसरा दृश्य है एक विशाल बरगद का पेड़, और तीसरा दृश्य ये महान नदी। तो चलो दोस्तों, अब हम ठाकुर बाड़ी के बारे में देखते हैं, जिसमें सब लोग अटूट विश्वास रखते हैं। जय श्री कृष्ण। हे भगवान, भारत में अत्याचार और भ्रष्टाचार बंद हो जाए। तथास्तु। जय श्री कृष्ण। अरे भगवान, आपको तो पता ही है कि मुझे हिंदी कितना पसंद है। कल से हमें रोज 4 हिंदी पीरियड देगा, सिर्फ 4 भगवान, प्लीज। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी पुत्री। आइए अब हम काका के बारे में कुछ जानते हैं। हरियर काका के 3 भाई थे। हरियर काका के साथ साथ उनके तीनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी। उनकी 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों पत्नियां बिना औलाद के ही चल बसी। सब लोग उन्हें तीसरी शादी करने के लिए कहते थे, पर उनकी उम्र के कारण वे नहीं कर रहे। भाइयों में उनका नंबर दूसरा था। जब खुद का सिक्का ही खोटा निकले तो दूसरों को क्या दोष दे। तीनों भाइयों के औलादे थी। तो दोस्तों, कृपया शांति बनाए रखें और कहानी का मजा उठाइए। अरे कोई आया है? अरे आज बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। तो चलो दोस्तों, अब हम दूसरा दृश्य देखते हैं, जिसमें एक तरफ घर में कोई मेहमान आता है तो उन्हें अच्छा खाना परोसा जाता है और दूसरी तरफ हरियर काका को सूखा हुआ खाना परोसा जाता है। अरे मीरा, तुम? नमस्ते चाची जी। नमस्ते मीरा, अंदर आ जाओ। आप कैसी है चाची जी? मैं ठीक हूँ मीरा, और बताओ कैसे आना हुआ? आपको बहुत दिनों से नहीं देखा, इसलिए मैं आ गई। आओ मीरा, बैठ जाओ।
ये लो मीरा। शुक्रिया चाची जी। और मीरा, मैंने अभी भोजन बनाया, तुम उसे खा के ही जाना। नहीं नहीं चाची जी, इसकी कोई जरूरत नहीं मीरा, तुम खा के ही जाओगी। ठीक है चाची जी। ये लो मीरा। शुक्रिया चाची जी। इसकी तो सुगंध बहुत अच्छी है। धन्यवाद मीरा। अरे बहुत देर हो गई, बहू आई नहीं खाना लेके। बहू खाना लाओ। ये लो बापूजी, खाना खा लो। ये क्या है? हर बार बिस्किट लेके आती हो। वो पढ़ाई लड़की को तुमने दाल बाटी दी और मुझे बिस्किट। मैं तुम्हारे पैसे से नहीं जी रहा हूँ, तुम मेरे पैसे से जी रही हो। मुझे नहीं चाहिए ये खाना। जब काका के घर पे ये सब हो रहा था, तब महंत के चमचे एक साधु ने ये सब बातें सुन ली थी। दृश्य है महंत द्वारा काका को बहलाना फुसलाना। क्या हुआ हरियर, इतने गुस्से में लग रहे हो? क्या बताओ महंत जी, मेरे घर पे मुझे खाना ही नहीं देते। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो, ठाकुर बाड़ी में मैं तुम्हारा बहुत अच्छे ख्याल रखूंगी। लेकिन मेरे घर वाले। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। आज स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। लो हरियर, थेपला उस बुरे सूखे खाने से तो बेहतर है। हाँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, बहुत अच्छा है। काका के तीनों भाइयों को जब ये पता चलता है कि काका के साथ क्या क्या हुआ और वे अभी तक घर पर नहीं लौटे हैं, तो वे तीनों काका को ढूंढने लगते हैं। ढूंढ ढूंढ के जब उन्हें वे नहीं मिलते हैं, तो वे ठाकुरबाड़ी जाते हैं। ठाकुरबाड़ी जाते वक्त उनके दिमाग में सिर्फ 15 भीगे खेत रहते हैं। वे ठाकुरबाड़ी में जाकर काका से विनती करते हैं कि वे घर लौट आए, लेकिन वे उन्हें साफ मना कर देते हैं। कह देते हैं, तुम्हें मेरी इज्जत नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत क्यों करूं? फिर पूरी रात भाइयों के दिमाग में सिर्फ 15 भीगे खेत रहते हैं। सुबह वे फिर से कोशिश करते हैं कि काका को घर ले आए, और फिर वे उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। वे काका को घर ले आते हैं और काका की बहुत देख रेख करते हैं। वे हर बार कहते हैं, अगर हम काका की देख रेख करेंगे तभी हमें 15 भीगे खेत मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ महंत जी के अंदर लालच खौरने लगता है। उन्हें हर बार 15 भीगे खेत के बारे में ही सुनाई देता है। 15 भीगे खेत, 15 भीगे खेत। फिर एक ठोस निर्णय लेते हैं कि अब वे ठाकुरबाड़ी के लिए काका को किडनैप करेंगे, यानी कि अगवा करके उनसे जबरदस्ती कागजों पर थप्पा लगवाएंगे। अब हम इस दृश्य में देखेंगे कि महंत किस तरह काका पर अत्याचार करते हैं। बचाओ! इस पे साइन करो। नहीं करूंगा। लेकिन मैं नहीं करूंगा। लगाओ वरना। नहीं लगा दो काका। नहीं करूंगा। लगा दो, मैंने कहा लगाओ। लगा दो काका। असल में महंत वो होता है जो दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के भले के लिए सोचता है। लेकिन यहाँ पर तो महंत उल्टा ही है। वो अपने फायदे के लिए एक बूढ़े बेसहारे आदमी को मार पीट कर अपनी जमीन हड़पना चाहता है। हमें आर्य काका को देखना है। कहाँ हो? तुम उसे नहीं देख सकते। ऐसा कैसे बोल? तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अरे पहरेदार, ये दरवाजा को खोलो, ये क्यों बंद है? मैं नहीं खोल सकता। मैंने कहा खोलो अभी। नहीं। अब भी नहीं खोलोगे? खोलो। वे अपने भाई को बहुत बुरी हालत में पाते हैं। उन्हें अपने घर ले जाकर बहुत 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 आराम देते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद भाइयों में भी लालच उमड़ पड़ती है। वे भी अपने भाई को
उसी तरह से मारने पीटने लगते हैं जिस तरह महंत ने काका के साथ किया। इसमें उनके भतीजे भी शामिल होने लगे। इसमें थप्पड़ लगाओ। नहीं लगाऊंगा। लगाओ। नहीं लगाओ। नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाऊंगा। अच्छा लगाता हूँ। लगा दिया। घर पे अपनों के साथ नहीं रह रहे, वे अलग से एक घर में रहते हैं। वहाँ उनका 2 वक्त की रोटी और 2 वक्त की कमाई भी आ जाती है। तो इस दृश्य में हम देखेंगे कि काका की जमीन को लेकर गांव भर में चर्चा होती है। थोड़े लोग कहते हैं कि उन्हें उनकी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर देनी चाहिए और थोड़े लोग कहते हैं कि उन्हें उनकी जमीन उनके भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। सुना काका के जमीन के सुना बारे तुमने? में? हाँ, वो तो सही बड़ी है। अच्छा, काका के जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो उनकी जमीन भाइयों के नाम। अरे नहीं, ठाकुर बाड़ी के नाम पे गए। भाइयों के नाम नहीं, भला वो अपनों को छोड़कर दूसरों के नाम क्यों करेंगे? क्योंकि ठाकुर बाड़ी, अगर वो अपना जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम करेंगे तो ठाकुर बाड़ी का ही भला होगा ना। नहीं, वो तो भाइयों का नाम ही अरे नहीं, भाइयों के नाम ही उन्हें लिखनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। भगवान मालिक है। तो अब हम इस दृश्य में देखेंगे कि लेखक के घर नेताजी आते हैं। वे अपनी जमीन पर विद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। नेताजी पधार रहे हैं। कैसे हो काका? अरे मैं ठीक हूँ बेटी। ये लो पान खा लो। अरे नहीं चाहिए, मैं पान नहीं खाता। बनारसी पान है, खा लो। अरे अभी खाना खाया है, नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। कैसे आना हुआ? नहीं, मैंने तो सुना कि तेरे पास एक बहुत बड़ा जमीन है, तो मैंने सोचा अगर तुम मुझे वो जमीन दोगे तो मैं वहाँ पे तेरे नाम पे एक उच्च विद्यालय बना दूंगी। अरे सब लोग जमीन के लिए मुझसे मांगते रहते हैं, मैं नहीं दूंगा, तुम चली जाओ यहाँ से। हमारी भारतीय संस्कृति है कि हमें भाई के साथ आदर से और अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, चाहे वो भाई छोटा हो या बड़ा। लेकिन यहाँ पे तो अपने भाई से भाई लड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ एक जमीन के लिए। बस इसी तरह सब लोग काका के पास आकर अपनी जमीन मांगते हैं। वे किसी को नहीं देते। वह जानते हैं कि एक ना एक दिन मरना ही है। जमीन देके क्या करेंगे? अगर उन्होंने किसी को जमीन दे दी तो उनकी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। बस इसीलिए वह जब भी कुछ भी या किसी से भी बात करते हैं, वह बात बिना बात की ही होती है। वह ना तो कुछ कहते हैं ना कुछ सुनते हैं, बस हर वक्त आसमान को देखते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी समझ आया हो। आप सबकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।